हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोटीन की अगर बात करेंगे तो प्रोटीन क्या होता है वो जानिए। प्रोटीन वास्तव में क्या होता है? जो एमिनो अम्ल होते हैं, एमिनो अम्ल जब पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? तो उससे हम लोग प्रोटीन कहेंगे, उससे प्रोटीन कहते हैं। आप जरा आप सोच रहे होंगे कि क्या सर आप क्या बता दिए कि अमीनो अम्ल पेप्टाइड बॉन्ड क्या जुड़ेगा, क्या कैसे जुटेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। दिमाग में बात चल रही होगी कि ये समझ नहीं आ रहा। चलिए, नहीं समझ में आ रहा है तो एक और समझ आने का तरीका निकालते हैं। हम आपको इसका स्ट्रक्चर बताते हैं। आपको एमिनो अम्ल की बात करते हैं। एमिनो अम्ल का स्ट्रक्चर सबको पता होगा। क्या स्ट्रक्चर होता है? तो जनरली आप NH2 लिखते हैं, हम यहाँ पे उल्टा लिख देते हैं, H2N लिख दें। किसी कोई दिक्कत है तो बोलिए। H2N हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? NH2 को H2N लिख दीजिए, प्लस में क्या कर दे आप CH2 कर दे। क्लियर? एक ही चीज है इसलिए इसमें प्लस नहीं करेंगे हम। एक ही बॉन्ड है आपका H2N CH2, और इसके साथ हम जोड़ ले कार्बोक्सिलिक COOH होता है। क्लियर? COOH क्लियर है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और प्लस में जो आपके अणु इस साइड जुटे हुए हैं, सेम अणु उसके दूसरे साइड जुटेंगे, दूसरे साइड इसके सेम अणु जुटेंगे, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे H और HN लिखने का मतलब हो गया H2N। बात समझ में आ रही है? मैंने अलग करके लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया? H2N को हम HHN भी लिख सकते हैं। और क्या? यहाँ पे प्लस का चिन्ह देते हैं। ये एक बॉन्ड था आपका अमीनो अम्ल, और दूसरा एक हो गया HHN यानी कि NH2। आप प्लस में क्या यानी कि ये डॉट CH2। बोलिए, क्लियर है आप लोगों को? ये अमीनो अम्ल जुटा है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल हमने नहीं जोड़ा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल जोड़िए COOH। क्लियर है? ये आपके जुड़ के तैयार हो। बोलिए, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? यहां पे क्या हो गया कि यहां से यहां तक जो देख रहे हैं आप, ये हमारा क्या है? यह एमिनो अम्ल है। क्या हमारा? एमिनो अम्ल है। यहां पे जो ये बना है आपका, ये भी क्या आपका? एमिनो अम्ल है। बात समझ में आ रही है? ये दोनों कौन से अम्ल है? एमिनो अम्ल है। ठीक है, यानी एमिनो एसिड एमिनो अम्ल, जिससे हम लोग यहाँ पे कहेंगे ग्लिसरीन कह सकते हैं। इसे स्ट्रक्चर को क्या नाम दे देंगे? ग्लिसरीन। बोलिए, क्लियर है? ये दोनों एमिनो अम्ल बन के तैयार हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने इसको अलग अलग करके लिखा क्यों है? चलिए, अलग करके क्यों लिखा है इसकी घटना हम आगे बताते हैं आपको। जरा इसको रिएक्शन करा के साइड में लेके आते हैं, देखते हैं कि क्या क्या बनता है। तो जो चीजें मैंने हम लोगों ने पढ़ा है कि जनरली आपका निश्चित अनुपात का नियम पढ़ा है कि जितना रेशियो हमारे अभिकारक होंगे, जो अभिक्रिया में भाग लेंगे, उतना ही हमें प्रतिफल प्राप्त होगा। तो कंफर्म है, जो जो अभिक्रिया में भाग लिए प्रतिफल तो ही मिलने वाला है। तो देखिए H2N क्लियर है, CH2 नो डाउट क्लियर है आप लोग को। उसके बाद क्या? CH2 के बाद क्या? CO। उसके बाद क्या? प्लस में क्या बच गया इधर? HN। उसके बाद CH2 और COOH, अब प्लस में H2। बोलिए, यहां तक क्लियर है आप लोग को? क्लियर है आप लोग को? अब देखिए, मैंने यहाँ पे जो प्लस लिखा है, दोनों जुट जाएंगे तो प्लस लिखने की हो सकता है यहाँ पे नहीं है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है,
इसी बॉन्ड को हम लोग कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड में क्या है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला CO है और आपका NH2 वाला अर्थात एमिनो अम्ल का NH है। तो ये कंडीशन दोनों है। एमिनो अम्ल ध्यान रखिएगा, एमिनो अम्ल हमेशा कार्बोक्सिलिक अम्ल से जुड़ा रहेगा। और यहाँ पे देखिएगा कि जब भी आपका प्रोटीन बनेगा, यह कंप्लीट क्या बन के तैयार हो रहा है हमारा, प्रोटीन। और प्रोटीन जो बनेगा वह पेप्टाइड बॉन्ड से जुटेगा। अब आप जरा सोचिए कि मैं यहाँ पे अलग क्यों किया हूं, तो अलग आपको समझने के लिए किया कि यहाँ पे हमने इसको अलग किया है, तो इसका मतलब हो गया कि यह H2O बनाएगा और H2O बना के बाहर हो जाएगा। देखिए H2O को हमने बाहर कर दिया ना जी, तो यहाँ पे अलग किया ताकि आपको सिर्फ इसको बाहर निकाल दीजिएगा, आप बाकी सब स्ट्रक्चर जोड़ दीजिएगा तो आपका क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। बात समझ में आ रही है। सिर्फ यहाँ से OH H को अगर हटा दीजिएगा तो H2O बन के बाहर, और बाकी जितना भी आइटम बच गया ये सभी मिला के क्या बना लेंगे, यह प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्लियर हो रहा है आप लोगों को, ये क्या बनाएंगे, सभी प्रोटीन का स्ट्रक्चर मिलके बनाएंगे। प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्लियर हुआ आप लोगों को। प्रोटीन का स्ट्रक्चर मतलब यही है कि एमिनो अम्ल जब बीच में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ जाएगा, ये दोनों एमिनो अम्ल है, दोनों एमिनो अम्ल बीच में किससे, पेप्टाइड बॉन्ड से जुट गया है, अर्थात कि CO और HN से जुट गया है, ठीक है, या NH लिख लीजिए इसको, इससे जुट गया है, तो इसी को हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। और इधर क्या हमारा, इधर हमारा एमिनो अम्ल वाला पार्ट है, एमिनो वाला पार्ट है, और इस साइड भी क्या हमारा एमिनो वाला पार्ट है। और यह जो दोनों एमिनो अम्ल वाला पार्ट जुटा है किनसे, पेप्टाइड बॉन्ड से, जब दोनों एमिनो पेप्टाइड से जुटेगा तो इसी को हम क्या कहेंगे, प्रोटीन का नाम देंगे। क्लियर है अब आप लोग को। अर्थात प्रोटीन कैसे बनेगा, तो प्रोटीन एमिनो अम्ल के जुड़ने की वजह से बनेगा। क्लियर है आप लोग को, क्लियर है आप लोग को। तो यह कंडीशन क्या होगा, हमारा प्रोटीन बन जाएगा। सभी को क्लियर है। अब प्रोटीन अगर बनाने आ गया तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर समझ में आ गया आपको कि एमिनो अम्ल के साथ सिर्फ क्या जुटेगा, पेप्टाइड बॉन्ड जुटेगा। और इसका फॉर्मूला भी याद करना आपके लिए आसान है, H2N CH2 और COH दोनों तरफ जुटा हुआ है दो, बीच में से H2O को सिर्फ बाहर कर लेना है आपको, बाकी सेम चीजें रहने देनी है, वो आपका प्रोटीन बन के तैयार हो जाएगा। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन आपकी मुख्य रूप से 4 तरह की होती है। प्रोटीन कितने प्रकार की, 4 प्रकार की। पहले प्राथमिक, फिर द्वितीयक, फिर आपका तृतीयक, तृतीयक और लास्ट में चतुर्थ। क्लियर है। 4 प्रकार की आपको मिलेगी। पहला कंडीशन, जब आपकी जो यह संरचना होगी, जब यह अम्ल की जो आपकी रेशा बनेंगे, इनकी संरचना जब रेखीय रूप में होगी, किस रूप में होगी, रेखा के रूप में, अर्थात रेखीय रूप में होगी, रेखा के रूप में। द्वितीयक में क्या होगा, जब यह मुड़ेगी, जब यह मुड़ जाएगी। क्लियर, मतलब क्या, कुंडली बनाएगी। मुड़ेगी मतलब क्या, कुंडली बनाएगी, तब उसे हम कहेंगे द्वितीयक। तृतीय कंडीशन क्या होगा, ज्यादा मुड़ेगी, ज्यादा मुड़कर गोल हो जाएगी, ज्यादा मुड़कर क्या हो जाएगी, गोल हो जाएगी कुंडली। इसमें रेखा बना, इसमें कुंडली बना, तीसरे में गोल हो गया मुड़ के। और चतुर्थ में जब लंबी श्रृंखला बना ले, जब एमिनो अम्ल की क्या हो जाए, लंबी श्रृंखला बना ले, लंबी चैन बना ले, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, चतुर्थ प्रोटीन। यानी कि चतुर्थ संरचना। संरचना प्रोटीन की 3 तरह की, एक प्राथमिक संरचना रैखिक रूप में, द्वितीयक संरचना कुंडली के रूप में, तृतीयक संरचना मुड़कर गोलाकार बन जाए, और चतुर्थ आपका चैन के रूप में। क्लियर है। तो प्रोटीन की कुल कितनी संरचना हो गई, 4 तरह की। प्रोटीन कैसे बनेगा, तो एमिनो अम्ल जब पेप्टाइड बॉन्ड से जुटेगा, इसकी फॉर्मूला क्या होगी, तो H2N आपका CH2 और COOH को जोड़ेंगे, ये एमिनो अम्ल है, और ये एमिनो अम्ल के जुड़ने से बीच में पेप्टाइड बॉन्ड CO और HN के बीच में है, और इसी बॉन्ड के कारण दोनों एमिनो अम्ल जुटे हैं, तो किसका निर्माण हुआ है, प्रोटीन का निर्माण हुआ है। ऐसा फ्रेंड्स, प्रोटीन की सारी घटना, सारी खेल समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि प्रोटीन संश्लेषण की क्रियाविधि कैसे होती है, अर्थात प्रोटीन संश्लेषित कैसे होता है,
अभी तो मैंने प्रोटीन आपको समझाया है ना, अब प्रोटीन का संश्लेषण समझेंगे, क्योंकि संरचना भी आप लोग जान चुके हैं, तो प्रोटीन का संश्लेषण समझना आपके लिए क्या होगा, आसान होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।